नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आपने हमारे पिछले वीडियो तो देखे ही होंगे, उनसे बहुत कुछ सीखा भी होगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। कुछ नया सीखेंगे, लेकिन क्या सीखेंगे ये हम अभी आपको नहीं बताएंगे। तो चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। प्यारे बच्चों, चित्र में आपको कितने हाथी दिख रहे हैं? ज़रा गिनिए इनको। 1 2 3 4, 4 हाथी। अच्छा, अब आप बताइए, आपको चित्र में कुत्ते कितने दिख रहे हैं? हाँ हाँ बच्चों, पीले वाले ये कुत्ते ही हैं। 1 2 3 4 5 6, कुत्तों की संख्या 6 है। बच्चों, चूहे कितने दिख रहे हैं? सबसे नीचे देखिए, चूहे बने। चूहे कितने हैं? गिनिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चूहे। प्यारे बच्चों, वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और आज हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे। आज हम लोग प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में सीखेंगे। बच्चों, गिनती करने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और आगे भी। बच्चों, मैंने 16 तक ही गिनती पढ़ी है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संख्याएं 16 होती हैं। हमने कहा आगे भी, अर्थात इसके आगे भी जारी हैं। क्यों? क्या आप 16 तक ही वस्तुएं गिन सकते हैं? ज़्यादा नहीं गिन सकते? एक बार फिर हम बता रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। गिनती करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जिनको हम गिनती के रूप में इस्तेमाल करते हैं वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? अर्थात सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? प्यारे बच्चों, जब अभी आप हाथी गिन रहे थे तो आपने कहाँ से शुरू किया था? आपने कहा था 1 2 3 4, अर्थात 4 हाथी, यही तो कहा था। तो सबसे पहले आपने क्या बोला? आपने कहा 1। आपने कहा 1, उसके बाद 2, फिर 3 और फिर 4। और हाथी कितने थे? 4। इसी प्रकार जब आपने कुत्ते गिने तो आप बोले 1 2 3 4 5 6। कितने कुत्ते? 6 कुत्ते। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से हुई। मेरा मतलब कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। प्यारे बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। बच्चों, क्या आप बताएंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्रश्न थोड़ा गंभीर है, सोच के जवाब दीजिएगा। आप अपनी किताबों में या जो एक चौपतिया आती है उसमें देखते होंगे कि 100 तक गिनतियां दी होती हैं। तमाम बच्चे बोलेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 100 होती है। प्यारे बच्चों, क्या आप 100 से ज़्यादा वस्तुओं को नहीं गिन सकते? सोचने वाली बात है। सोचिए सोचिए। एक बार फिर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन? सोचिए सोचिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, इसका जवाब जानने से पहले हमको जानना होगा अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में। ये अनुवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। जब आप यह जान लेंगे तो आप बड़ी आसानी से बता लेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। बच्चों, अनुवर्ती संख्या को उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद आने वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या कहलाती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद आने वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे एक के बाद 2 आता है तो 1 की अनुवर्ती हुई 2। 2 के बाद 3 आता है तो 3 की अनुवर्ती हुई 2 के बाद 3 आता है तो 3 की अनुवर्ती 2 के बाद 3 आता है तो 2 की अनुवर्ती हुई 3, और 3 के बाद 4 आता है तो 3 की अनुवर्ती हुई 4। 4 के बाद 5 आता है तो 4 की अनुवर्ती हुई 5। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें, अगर हम कह दें कि 12 की अनुवर्ती क्या होगी, तो 12 के बाद 13 आता है तो 12 की अनुवर्ती हुई 13। इसी प्रकार 99 की अनुवर्ती 100 होगी, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है, और 100 की अनुवर्ती हुई 101, क्योंकि 100 के बाद 101 आता है। 101 की अनुवर्ती हुई 102, और यह क्रम आगे बढ़ता जाता है। अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने का बड़ा ही आसान तरीका है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़कर उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त की जा सकती है। अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि 500 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो आप तुरंत उसमें 1 जोड़कर हमको बताएंगे कि 500 की अनुवर्ती संख्या हुई 501। प्यारे बच्चों, यह बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अनुवर्ती संख्या को उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। अब बात आती है पूर्ववर्ती संख्या की। पूर्ववर्ती संख्या अर्थात पहले वाली संख्या। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे कि 8 एक प्राकृतिक संख्या है, और 8 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 7 होगी, क्योंकि 8 के ठीक पहले 7 आता है। ऐसे ही 7 के ठीक पहले 6 आता है, तो 7 की पूर्ववर्ती 6 हुई, 6 की पूर्ववर्ती 5 होगी। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 19 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 18 होगी, 18 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 17 होगी, और 17 की पूर्ववर्ती संख्या 16 होगी। तो प्यारे बच्चों, किसी भी प्राकृतिक संख्या से यदि 1 घटा दें तो उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। अब आप अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में जान गए और इनको निकालना भी सीख लिया। अब हम अपने प्रश्न पर वापस आते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है। सोचा कुछ मन में विचार आया? जरूर आया होगा। चलिए थोड़ी देर आपकी जो चौपतिया होती है उसकी बात मानते हैं, और हमने मान लिया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 100 है। अब आप इसमें 1 जोड़िए। कितना मिला बच्चों? जैसे ही हम 100 में 1 जोड़ते हैं 101 मिलता है। अब देखिए 100 छोटा हो गया और 101 उससे बड़ा हो गया, यानी 101 100 से बड़ी संख्या हो गई। अब 101 में 1 जोड़िए, क्या हुआ? अरे यह तो इससे भी बड़ी 102 मिल गई, यानी 101 से भी बड़ा 102 होता है। अब 102 में फिर 1 जोड़िए, अब 103 मिल जाएगा, यानी 102 से बड़ी संख्या 103। यह प्रक्रिया चलती जाएगी। आप 1 जोड़ते जाइए और बड़ी संख्या मिलती जाएगी। पुनः वही प्रश्न, क्या कोई संख्या सबसे बड़ी होती है?
क्या निष्कर्ष निकला? यही ना कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है। जी हाँ बच्चों, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसके बाद वाली संख्या, जिसको हम अनुवर्ती संख्या कहते हैं, उससे भी बड़ी होती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो जवाब होगा कोई भी नहीं। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्यारे बच्चों, अभी आपको जब पूर्ववर्ती संख्या बता रहे थे, तो 5 की पूर्ववर्ती 4 हुई, 4 की पूर्ववर्ती 3 हुई, 3 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 2 हुई और 2 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 1 हुई। क्या 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कोई होती है? प्यारे बच्चों, जवाब होगा नहीं। 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, और जब 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है तो उससे छोटा कोई नहीं होता। बच्चों, आज हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सीखा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, एक बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं कि गिनती करने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिसकी शुरुआत 1 से होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यह कहाँ तक जाती हैं? यह चलती चली जाती हैं। इनका दूसरा छोर नहीं होता है। शुरुआत तो 1 से होती है, लेकिन कहाँ तक जाती हैं? बस यह चलती चली जाती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। इसके अलावा हमने सीखा अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में। किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। हमने यह भी सीखा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। इसके अलावा हमने यह भी सीखा कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। इसकी आगे की जानकारी अगले वीडियो में आपको मिलेगी। आप देखते रहिए और घर में पढ़ते रहिए। नमस्ते बच्चों।